जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th का जो आपको इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स में जो आपका दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी आपको राष्ट्रीय आय क्या है तथा आपका प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है तथा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो सारा कन्फ्यूजन को यहाँ पर हम लोग दूर करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम लोग समझें। ज़्यादा हम लोग लिखने के लिए वो आपको उतना काम नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए, क्योंकि जितना हम लोग समझ पाएंगे उतना ही शायद हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से अपने आप को फैमिली इनकम होता है, यानी जो परिवार का इनकम होता है, और सारे दुनिया के जितना भी भारत के जितना भी परिवार है, अगर सारे परिवार के इनकम को जोड़ दिया जाए तो वहीं तो आपको राष्ट्रीय आय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि एक भारत क्या है, भारत एक पूरा परिवार है। इस परिवार में बहुत सारे छोटे छोटे परिवार हैं। जैसे मान लीजिए अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में भी 28 राज्य है, 8 गो आपको केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस सब अलग अलग भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो भारत में जो एक वर्ष में, यानी भारत में यहाँ पर लिखा भी गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है, कि आपको किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक वर्ष में किसी भी देश का जितना जो कमाई होता है ना, सभी कमाई को जोड़ दीजिएगा, वहीं आपको क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो भारत में जो एक वर्ष में भारत में कितना रुपया भारत कमा पाता है, वही आपको क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे आपसे हम पूछे कि आपका फैमिली इनकम क्या है, यानी एक साल का अगर पूछा जाए तो एक साल में आपके पिताजी या आपके जो भाई या बहन जो भी लोग मिलके एक साल में जो आपके घर में कमाई होता है, उसी को आपको फैमिली इनकम कहा जाएगा। तो एक साल में जो आपको देश जो कमाती है एक साल की अवधि में किसी भी चीज से, उसी को आपको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। अब दूसरा नंबर पर आता है प्रति व्यक्ति आय क्या है। जैसे प्रति व्यक्ति का मतलब होता है किसी एक आदमी के आपको एक एक करके निकालना है। जैसे हम आपको कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया है और 5 आदमी के बीच बांटना है, तो 10 रुपया है, 5 आदमी के बीच बांटना है, तो आप 5 से भाग दीजिएगा, कहिएगा गुरुजी 2-2 रुपया प्रति व्यक्ति आदमी को दीजिए। यानी प्रति व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, 2-2 रुपया मिलेगा। क्योंकि आपको टोटल रुपया आपको 10 था और 5 आदमी के बीच बांटना था, तो भाग लगाए तो 2-2 रुपया हिस्सा मिल जाता। ठीक उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आया है। ये जितना भी आपको कमाई हुआ है ना, इस कमाई में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, और जो भागफल मिलता है वही आपको क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, इससे भाग दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आपको आय निकल जाएगा। अगर बात किया जाए कि वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो 2,28,000 है। 2,28,000 याद कीजिए। भारत में अगर 100 लोगों को रुपया बांटा जाएगा तो कितना कितना मिलेगा, 2 लाख आपको 28,000 रुपया मिलेगा एक साल में। बहुत बड़ी कमाई है। आज नीचे तो सुनिए, भारत जो है 5वीं बड़ी सबसे आपको अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी पूरा दुनिया में जो है ना, हम लोग अर्थव्यवस्था में यानी सबसे ज्यादा पैसा वाले में आते हैं, तो हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। अब बताइए, जनसंख्या में तो 1 नंबर है। भारत का तो ये खूबसूरती है कि भाई और कुछ में आप योगदान दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जनसंख्या में जरूर योगदान दीजिए। सरकार कह रही है 2 गो बच्चा पैदा कर लिए, और यहाँ है बाबू नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप का मतलब समझते हैं क्या? अगर मान लीजिए किसी का आपको 4 गो बेटी है और अभी भी उसको बेटा नहीं हुआ है, तो तब तक ऐसे कोमा देके बढ़ते रहेगा जब तक उसका 1 या 2 आपको क्या हो जाए, बेटा ना हो जाए। तो बेटा के चक्कर में यहाँ बहुत सारे ऐसा, अब शहर में तो कुछ हद तक कंट्रोल हो गया है जनसंख्या पर, लेकिन गांव में इस चीज का भी कंट्रोल दिख नहीं रहा है।
अब ये दिखेगा कब, जब धीरे धीरे गहनता वाली शिक्षा जाएगी तब। अब भारत लगातार, अब भारत के जो आपको बिहार सरकार हुआ या भारत सरकार हुआ, इस पर जागरूकता तो फैलाता है, जागरूकता तो चलाता है, लेकिन कितना हो जागरूकता चलाइएगा ना, तो जो गांव के लोग जो शिक्षा से दूर रह गए ना, शायद उन तक आप कितना हो बड़ा जागरूकता फैलाइए, इस चीज का असर बहुत कम दिखेगा, बहुत कम। तो शायद ये लोग, सारा लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने आप खुद से समझने लगेंगे। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको पूरी दुनिया की पांचवें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय भारत की अभी वर्तमान में क्या है, तो 2,00,000 आपको 28,000 है, लेकिन जनसंख्या में भारत कौन नंबर पर है, तो जनसंख्या में अभी भारत 1 नंबर पर